साथियों नमस्कार। जो एईडीओ की परीक्षा है बीपीएससी द्वारा जो कंडक्ट की जानी है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है और साथ ही साथ आपको टेस्ट का शेड्यूल, जो 15 टेस्ट्स हैं उसका पूरा डेट वाइज कब कौन सा सिलेबस होगा, क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ISPCS फैक्ट्री अगर आप टेलीग्राम पे लिखते हैं तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, या ISPCS फैक्ट्री बीपीएससी, ये दो अपने टेलीग्राम चैनल हैं, आप वहाँ से जुड़ जाइए। और पूरा इसका हम जो है इसका सिलेबस भी वहाँ पे डाल देते हैं और आप टेस्ट के अनुसार अब अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कीजिए। जो भी अगर बचा हुआ मटेरियल है उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। तो देखिए टोटल अगर देखें तो 980 980 के यानी 9,80,000 इस बार जो एप्लीकेंट्स हैं, बहुत बड़ी नंबर है। और बीपीएससी के द्वारा ऐसा बताया गया है कि बीपीएससी ने ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म गिरा हो, इंक्लूडिंग टीआरई में भी 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म नहीं गिरे हैं। और एक सवाल जो आपके द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जाता रहा है वो ये है कि क्या लैंग्वेज के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल भ्रम की स्थिति नहीं रखिए। जैसे कि CSAT का पेपर होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, तो इस पेपर में भी CSAT की तरह 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर आप उतने ही सवाल को करें जितना कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके, जिससे आपका स्कोर, जैसे कि आप जीएस के पेपर में क्या करते हैं कि जहां पर आपका स्कोर मैक्सिमाइज होता है आप रिस्क भी लेते हैं थोड़ा सा, तो इसमें भी आप थोड़ा रिस्क लेंगे। ऐसा नहीं कि जितना आता है सिर्फ उतना कर दिया, आप इसमें भी थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि बहुत श्योर शॉट आप अच्छे रेंज में पहुंच गए हैं, क्योंकि इसमें तो पता है कि हिंदी वाले में 21 नंबर लाना है 70 में और इंग्लिश वाले में 9 नंबर लाना है, तो अगर लगता है कि बहुत सेफ रेंज में पहुंच गए हैं तो रिस्क लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और 15 मार्च के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आप सोचिए नवंबर बीत रहा है, 15 मार्च तक आप अधिकारी हो जाएंगे। जो लोग भी इसकी तैयारी करते, देखो इसका फॉर्म गिरने का जो सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है ना, वो यही है कि इसमें इंटरव्यू और मेंस है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है इसका। और बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है और आप एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रीज़न है। और बीपीएससी ने दिसंबर के पहले सप्ताह में एक मीटिंग रखा है और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि कितने फेजेस में एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा। जैसे कि क्या 9 लाख परीक्षार्थियों को एक साथ बैठा पाना उनके लिए संभव है या नहीं। जैसा कि अंदेशा है कि बीपीएससी के पास उतना जो सीटिंग कैपेसिटी है वो नहीं होगा, तो हो सकता है 2 या 3 फेजेस में वो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करें। आने वाले समय में ऑफिशियल सोर्सेज से आपको जानकारी मिल जाएगी। एग्जामिनेशन का डेट आप सभी को ऑलरेडी पता है, जनवरी 2026 एग्ज़ाम डेट है और आप उसे मानकर तैयारी करें। तो हमने टेस्ट का जो प्रोग्राम रखा है, लास्ट में ऑफ कोर्स टेस्ट का प्रोग्राम रखा है। आप अपने आप को, टेस्ट का 2 पर्पस है। पहला पर्पस ये है कि आपका जो तैयार रिवीजन है उसी के अनुसार हो जाएगा, और दूसरा आप अपने आप को एसेस कर पाएंगे कि आपकी कमी कहाँ रह जा रही है। तो टेस्ट होगा, उस टेस्ट का आपको आंसर की मिल जाएगा कि आपने कहाँ गलती की है, क्या हो सकता था। और तो जैसे कि अपना 2 दिसंबर को पहला टेस्ट है और इस टेस्ट में आपका जनरल इंग्लिश रखा गया है। तो जितने क्वेश्चन बीपीएससी रख रहा है हम भी उतने ही क्वेश्चंस को रखेंगे और वही नेगेटिव मार्किंग रखेंगे, उतनी ही टाइम आपको प्रोवाइड करेंगे। 5 को आपको जनरल हिंदी का पेपर मिल जाएगा। हमने जनरल हिंदी पे आपको बहुत सारे एक पीडीएफ और बचा हुआ है। इंग्लिश का आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। हिंदी पे एक पीडीएफ और बचा है। मोर देन एनफ है, जितना आपको प्रोवाइड किया गया है उतने सारे मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं। एक जो थोड़े से ग्रामर पोर्शन पे हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेंगे। 8 तारीख को आपको लगभग आधा जो मतलब जीएस वाला पार्ट है यानी पेपर 2, उसके सिलेबस को रखा गया है, जिसमें जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल और इंक्लूडिंग बिहार का, मतलब बिहार वाले भी पोर्शन को आप कवर करेंगे। 11 दिसंबर को आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जिसमें कि पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला भी पोर्शन शामिल है कि इकोनॉमी में कैसे चेंजेस हुए हैं, खासकर बिहार में पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में, तो ये भी इसमें शामिल है। 14 तारीख को सॉरी रीजनिंग का पेपर होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी का। और आज से जैसे रीजनिंग का बहुत सारा पीडीएफ प्रोवाइड किया जा चुका है, आप उससे प्रैक्टिस करें। और मैंने आपको बताया था RS अग्रवाल सर की जो मैथ्स की किताब है, आप उसको जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल से शुरू में आप उतना भी कर लेते हैं तो काफ़ी है।
बाकी जो हमारे टीचर हैं संगम सर, तो उन्होंने बहुत सारे मैथ्स की क्लासेस ली हैं और कुछ क्लासेस जो बची हुई, बहुत कम क्लासेस बची हैं, तो उन क्लासेस को भी वो ले लेंगे। ठीक है, 17 तारीख को मैथ्स और क्वांट का होगा। अब यहाँ पे आपका जो हमने 6 सेक्शनल टेस्ट बोला है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम उतने ही क्वेश्चंस को रखेंगे जितना बीपीएससी क्वेश्चन में रखेगा। नौ अब 21, 28 और 4 ये जो हैं फुल लेंथ टेस्ट होंगे और टोटल 9 अपने पास फुल लेंथ टेस्ट होंगे, एफएलटी होंगे। तो 9 एफएलटी में अभी बीपीएससी ने इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया है कि क्या वो एक ही दिन में रखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है एक ही दिन में रखें, क्योंकि देखिए एक पेपर 2 घंटे का है, तो अब एक एक दिन में कराएं एक एक पेपर, मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। तो वो जैसा करेंगे हम लोग भी वैसा कर लेंगे, वो इशू नहीं है। बट अभी आप इसे इंडिकेटिव मानकर चलें कि ऐसा देना है, तब तक क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या वो जैसे शेड्यूल वो रखेंगे हम लोग भी वैसा ही शेड्यूल रख लेंगे। तो अभी है कि 21 तारीख को, चूंकि आपका पूरा तीनों पेपर प्रिपेयर्ड है, आपने रिवीजन भी कर लिया है, तो आप तीनों पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। 2-2 घंटे का तीनों पेपर होगा। ठीक है, फिर 28 को तीनों पेपर को रिपीट करेंगे और 4 जनवरी को आप तीनों पेपर को रिपीट करेंगे। इस तरह से आपका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएगा। देखो, कई लोगों को लगेगा ना कि क्या इतने टाइम में किया जा सकता है। मैं उस तरह सोचता ही नहीं हूँ। मैं इस तरह सोचता हूँ कि आप आज आपकी जो कंडीशन है, आप कहाँ, वो कौन सा एरिया है जहाँ पे आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो, आपको इतना ही सोचना होता है। दुनिया की क्या तैयारी है उससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है। आप कहाँ एफर्ट मारेंगे कि आपका स्कोर 2 नंबर इंक्रीज हो जाए, वो आपकी हजारों की संख्या में रैंक को इंप्रूव करा देगा। एक एक नंबर पे हजारों स्टूडेंट्स होंगे, आप ये मानकर चलिए। यार लाखों स्टूडेंट हैं, 0 नंबर तो आने से रहा, मतलब वो तो बिल्कुल नॉन सिंसियर हैं। आप सोच के देखिए, जितने भी मतलब एक नंबर भी आप इधर उधर जाएंगे, आप 30-30 हजार लोगों का नीचे चले जाएंगे, नीचे की आएंगे तो खैर। बट मेरा ये कहना है कि आप एक एक नंबर भी जहाँ से इंक्रीज हो रहा है, 2 नंबर इंक्रीज हो रहा है, आप इंक्रीज करो और सिंसियरली तैयारी करो। ये जो शेड्यूल है, आप इस शेड्यूल को फॉलो करो और जो भी मटेरियल नहीं मिला है उस मटेरियल को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। थोड़े बहुत ही मटेरियल बचे हुए हैं, हम लोग एसेस करते हैं कि क्या क्या बचा हुआ है और उसको प्रोवाइड कर देते हैं। और आप टेस्ट पेपर को जरूर अटेम्प्ट करो, बहुत इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।